हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपके पर्सन के साथ। क्या आपका रीयूनियन होगा? क्या आपके पर्सन आपके साथ में रीयूनियन करना चाहते हैं? इस बारे में कोई उनके मन में विचार चल रहा है? ये सारी चीज़ों की रीडिंग आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, पहले नंबर में बता दूँ। और इसको ओपन माइंड के साथ में देखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स क्रिएट किए हैं, A to H, I to O एंड P to Z। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किस हिसाब से कार्ड को चूज़ करना है? आपको चूज़ करना है जो भी आपके पर्सन का नाम है उसके अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको कार्ड पिक करना है। ओके, अगर आपको लगता है कि वो पायल आपसे बहुत ज़्यादा मैच नहीं हुई है, अगर आपके पर्सन के नाम वाली, तो आप अपने अल्फ़ाबेट वाले नाम की भी पायल को चूज़ कर सकते हैं। अगर हो सकता है आपके पर्सन का नाम इस वाले पायल में हो लेकिन आपका नाम इस पायल में है, तो आप ये दोनों पायल्स को एक साथ चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप रीडिंग करिएगा, इस तरह से रीडिंग को आप देखिएगा। और ये जर्नल है, तो अगर जो भी मैसेजेस आपके लिए हों वो ले लीजिए, और जो मैसेजेस आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है तो उन्हें आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, और आपकी हेल्प के लिए मैं जैसे हमेशा करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दूँगी, तो आप सीधे अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद फाइल नंबर 1 A to H। अगर आपके पर्सन का नाम A to H से है तो हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपके साथ में रीयूनियन करना चाहते हैं, उनके मन में रीयूनियन करने के बारे में कोई थॉट है या नहीं। मैंने एक यूनिकॉर्न से एडवाइस कार्ड भी निकाला है, तो हम बाद में उसको भी देखेंगे कि आपके लिए क्या एडवाइस निकली है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले हम जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, मैं सारे कार्ड्स को पहले लगा देती हूँ, उसके बाद में हम रीडिंग करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, वो रीयूनियन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जो भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में हम निकालेंगे, बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड जो आया है, यहाँ पर इतने सारे कार्ड्स हैं और इन सब कार्ड्स में मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो एकदम से ना थोड़ा सा ऐसे दिखा रहे होंगे इस वक्त में कि बहुत ही ज़्यादा उनको कोई भी केयर नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। वो अपने ही ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह उन्होंने बिहेव किया है अब तक। उनके मन में ओवर कॉन्फिडेंस है इस चीज़ को लेकर कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, शायद उनके मन में ये है। या फिर वो एरोगेंस दिखा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आपने उनकी चीज़ों की वैल्यू नहीं की है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके पर्सन ने अब तक आपको एरोगेंस दिखाया है, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। और आप उनके मन में जो इमोशनल जो अटैचमेंट होता है वो अचानक से एकदम से उन्होंने उसको शो करना बंद कर दिया होगा अभी कुछ समय के लिए, और उन्होंने एकदम से ऐसा बिहेव करना शुरू किया होगा कि उन्हें कोई भी वैल्यू नहीं है, आपकी कोई भी कदर नहीं है, या आपके लिए अगर आप उनको लगता होगा कि हो सकता है कि आप उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचते हैं, तो वो भी वैसा ही दिखाने की कोशिश करते होंगे। वो अपनी किसी भी गलती को एक्सेप्ट करने के बारे में नहीं सोचते होंगे, और धीरे धीरे अपने ही मन में आपके लिए नेगेटिविटी भर रहे होंगे। अपने मन में सोच रहे होंगे कि आप देखिए कैसे इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, या मुझे दिख रहा है। लेकिन आप जो हैं, आप एक ऐसी पर्सन हैं जिनको पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप भी कई चीज़ों को लेकर अपने मन में थॉट्स रखते हैं, लेकिन आप कुछ लोगों से डरे हुए हैं महसूस कर रहे हैं। आप उनके पास जाने के लिए उनके साथ जो उनके मन में नेगेटिविटी आई है आपको लेकर कि आप उनकी तरफ नहीं आ रहे हो, और वो आपका वेट कर रहे थे शायद, लेकिन आपके मन में थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए डर है, जिसकी वजह से आप उनकी तरफ आगे नहीं बढ़े। क्योंकि आप भी ये बिलीव करते हो कि अगर आपका जो पर्सन है तो आप उन्हें मनाने में आपको कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। आप सोचते हो ठीक है, अगर रिलेशनशिप में झुकना पड़े तो आप उसके लिए हमेशा रेडी हो। तो ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी आप कुछ चीज़ों से, कुछ सिनेरियो से हमेशा डरे हुए रहे हैं, कुछ आशंकाओं से घिरे हुए रहे हैं, जिसकी वजह से आप उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाए, और उन्होंने आपके आगे ना बढ़ने को कुछ और ही समझ लिया, कुछ अलग ही थॉट में कुछ अलग ही चीज़ों को लेकर चले गए हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन भी चीज़ों के लिए, जिन भी पर्सन के, जिस भी सिनेरियो से लेकर आप डर रहे हो, एक्चुअली में आप उनसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। आपके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा अथॉरिटी है, आप ज़्यादा सुलझे हुए और ज़्यादा स्टेबल हैं।
जितना अनस्टेबिलिटी इनकी तरफ है वो अनस्टेबिलिटी आपके आपके बिहेवियर में कहीं भी नज़र नहीं आता। आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस पर्सन हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर भी आप बहुत सीरियसली सोचते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तक आपके पर्सन ने जो एक्शन नहीं लिया है उसका रीज़न यहाँ पर ये है कि उनको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी नेगेटिव बातें कही हैं, बहुत बातें उनके मन में डाली हैं और उनको इतना परेशान कर दिया कि वो आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेने से डरते रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने से दूर रहे हैं। शायद उनको बोला गया कि आप क्यों ले रहे हैं एक्शन, मत लीजिए कुछ भी। उनको अगर आपकी परवाह है तो वो आपकी तरफ आएंगे, लेकिन कुछ और उन्होंने जिन लोगों ने उनको इस तरह की एडवाइस दी है शायद वही लोग आपके सामने इस तरह से बन के आए हैं कि आपको उनसे डर लगने लगा। आपको लगा कि पता नहीं ये इनसे मुझे डरना चाहिए। इन लोगों ने जिन्होंने भी आपके पर्सन के कान भरे हैं, आप उन लोगों से डरते हैं, आप उन लोगों को फेस नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज़ आपको लगता है कि अगर आपके पर्सन ने इनकी बातें क्यों सुनी। और यही एक बात है जिसको आप बहुत ज़्यादा मन में गुस्सा भी रखते हैं, लेकिन आप उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं। जो भी लोग इनके कान भर रहे थे, आपका पावर उनसे ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त वो उनकी बात सुनने में ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया है, उनकी बातें ज़्यादा सुनी और उसकी वजह से बहुत परेशान हो गए और एरोगेंस दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं किसी समय में अभी ऐसा होगा, किसी न किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जो उनको एडवाइस देगा, जो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उनको एडवाइस देने वाले हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, उनके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, उनको किस तरह से चीज़ों को ज़्यादा किस चीज़ को क्या इंपॉर्टेंस देनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें उनको समझाएंगे। इस चीज़ को, इस एडवाइस की ज़रूरत उनको पहले से थी, ये चीज़ उनको पता चलेगी और उनके मन में ये बात आएगी कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ये एडवाइस जब उन्हें मिलेगी तो वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि वो सिर्फ आपको पूरा नहीं करते, वो आपके बगैर अधूरे हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्स के कार्ड आए हैं एक ही डेक से, 2 कार्ड इस तरह के आना ये बहुत ही बड़ी बात है। एक दूसरे को पूरा करते हैं आप लोग कि कुछ लोगों की वजह से हमेशा कभी भी अपने रिलेशनशिप में हमें तीसरे इंसान की बात नहीं सुनना चाहिए, लेकिन यहाँ आपके पर्सन ने तीसरे इंसान की बात सुनी है जिसकी वजह से ये दूरियाँ आई हैं। लेकिन अब चूँकि उनकी आदत है तो कभी कभी गलत लोगों की बात सुनने के साथ ही हमें कभी कभी अच्छे लोगों की बातें भी सुनने को मिल जाती हैं। तो जो आपके पर्सन हैं उनको सही एडवाइस मिलेगी बहुत जल्द। सही एडवाइस मिलने की वजह से उनको अपने मन में जो उनका प्यार है वो उनको समझ में आएगा, हाउ मच ही और शी लव्स यू, ठीक है। और फिर वो अपने इस एरोगेंस को छोड़ के उन्हें लगेगा कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इस पर्सन के अलावा मुझे यही और कोई नहीं चाहिए। तो ये वो जब ये बात सोचेंगे तब वो आपके सामने बहुत ही एस ऑफ वॉन्स का कार्ड है, यानी आपके पास सॉलिड ऑफर रखने वाले हैं। जो अभी तक धुंधली टाइम, अभी तक का जो टाइम गुजर गया जिसमें कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहा, जो कि उनको समझ नहीं आ रहा था और शायद आपको भी समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर ये एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बहुत जल्द आपके सामने एक बहुत ही एक अच्छा सा ऑफर रखने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपकी तरफ मैसेज करने वाले हैं, जो उनको समझ नहीं आ रहा था, वो लोगों ने उनको भड़का दिया था, जो लोगों ने उनको परेशान कर दिया था, आपके विरुद्ध खड़ा कर दिया था, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी और उन्हें अपने प्यार का एहसास होगा कि आप क्यों कितना प्यार करते हैं और वो आपकी तरफ आएंगे। आपका उनका एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपकी तरफ आएगा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। वो अपना कप, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आपकी तरफ बहुत ही जल्द, बहुत ही बेकरार होते हुए आपके साथ मैसेज करेंगे, बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको, ये बात वो आपको बताएंगे। फ़िलहाल तो उन्होंने अपने आप को बहुत बिजी किया हुआ था चीज़ों में, कामों में। शायद वो अपने आप को यहाँ पर जो दिखा रहे हैं वो अपने कामों में बिजी किए हुए हैं। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है। इनको हार्ड वर्क में बहुत बिलीव है। इनको यकीन है कि जहाँ भी हम हार्ड वर्क करते हैं वो चीज़ हमको मिल ही जाती है। तो यही चीज़ है कि उनको, अब जो इंसान हार्ड वर्क होता है वो ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है अपनी चीज़ों को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, और यही चीज़ है, इसी वजह से वो आपके बारे में ही सोच रहे, आपके बारे में ही लोगों से एडवाइस लेते रहे। लोगों ने उन्हें गलत और सही दोनों तरह की एडवाइस दी है, लेकिन उनको पता था कि उनके
दिल में क्या है। इसी वजह से अब वो आपको एक बहुत ही प्यारा सा सॉलिड ऑफर देने वाले हैं, आपकी तरफ आएंगे, अपने दिल की बात कहेंगे, अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं, जिसका वेट आप कर रहे हो। आप लोगों से डरे हुए हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उन सब से डरने की जिनके लिए आप मन में डर बैठाए हुए हैं। अपने नेगेटिविटी आपके अंदर भी है, लेकिन अब उस नेगेटिविटी को आपको निकाल देना है, क्योंकि किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्द आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको मैसेज देंगे, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या आई है यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू। यहाँ पर आपको एडवाइस है कि जो मदर मैरी हैं, जो नेचर की जो माँ है, मदर मैरी हैं जो भी, वो और यूनिकॉर्न आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके साथ हैं। आपको सारी अबंडेंस, जो खुशियाँ इस रिलेशनशिप में मिलनी चाहिए थी, जो इस पर्सन से मिलनी चाहिए थी, वो आपको मिलेंगी। यानी कि मदर मैरी, देखो यहाँ पर इस कार्ड में भी एक एल्डरली लेडी है जो कि एडवाइस दे रही हैं और उनसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। तो यही सब होगा कि आपके लाइफ में भी मदर मैरी और यूनिकॉर्न आपको ब्लेस करने वाले हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके पास है और ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके साथ में कनेक्ट होंगे, फिर से रीयूनियन हो सकता है। यहाँ पर आगे की आप लोग की जब बातचीत होगी तो ये रीयूनियन होने के बारे में चांसेस यहाँ पर है, ठीक है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और चलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग की ओर। जिनका भी नाम I to O के बीच में है उनकी रीडिंग हम करेंगे अब, ठीक है। तो उनके लिए कार्ड्स मैंने निकाले हुए हैं और ये यूनिकॉर्न से एक एडवाइस कार्ड है जिसको हम बाद में देखेंगे और बाकी के जो कार्ड्स हैं मैं उन्हें लगा लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो रीडिंग है, आपके पर्सन से रीयूनियन होगा या नहीं, या वो पर्सन आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे, आपसे रीयूनियन होगा उनका कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए मैंने सारे कार्ड्स निकाल के लगा दिए। आई होप आपने सारे कार्ड्स को देख पा रहे होंगे। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो जगलिंग कर रहे हैं, वो जगलिंग कर रहे हैं कि आपसे बातचीत करेंगे कि नहीं। उनके मन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आपको मैसेज करें कि नहीं करें, करें नहीं करें। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं उनके दिमाग में और बहुत उथल पुथल मची हुई है, बहुत उथल पुथल मची हुई है उनके दिल दिमाग में चीज़ों को लेके, ऑफ़र्स को लेकर कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए, बहुत ही आपके साथ में जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। डेविल का कार्ड है यहाँ पर, आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, बिल्कुल आपसे जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये रीयूनियन वो करना चाहते हैं, इसीलिए वो ये थॉट कि आपके पास आऊँ कि नहीं आऊँ वाली सिचुएशन में है, डरे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैसेज मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, कैसे क्या करूँ, किस तरह से करूँ, सारी चीज़ों को बारे में उनके दिमाग में कोई बात समझ नहीं आ रही और वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर, बहुत जगलिंग चल रही है उनके दिल और दिमाग में। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपके पर्सन हैं अभी तक आपके और उनकी जो बात नहीं हुई है उसकी वजह से बहुत ही हर्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि शायद आप उनसे बात करेंगे, शायद आपका मैसेज उनके पास आएगा, या वो इस सिचुएशन को कभी भी इमेजिन ही नहीं करते थे, कि उनको कभी लगता ही नहीं था कि आपका और उनका सेपरेशन होगा। और काफ़ी नेगेटिविटी है मन में, काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कोई भी चीज़ उनके मन में चल रही है, इस चीज़ को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और सारी चीज़ें ख़त्म होने जैसी फीलिंग उनको आ रही है, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, बहुत सैड फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अब वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, वो इस सब सैडनेस से बाहर निकलना चाहते हैं। उनको ये बात समझ में आ गई है कि शायद मुझे एक मूव करना चाहिए, शायद मुझे इस तरफ इस सैडनेस से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से वो इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो उनको ये बात समझ में आ गई है कि अगर मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है तो मुझे खुद ही ट्राई करना होगा, मुझे खुद ही इस चीज़ से बाहर निकलना होगा, ठीक है। यही जगलिंग चल रही है कि क्या उन्हें ये एक्शन लेना चाहिए कि नहीं,
ये भी बहुत सारे कई चीज़ों को लेकर जगलिंग उनके दिमाग में चल रही है, क्योंकि अभी तक ये पर्सन जो है वो अपनी जो आपसे जिस भी वजह से आपसे बातचीत बंद हुई है, जिस भी वजह से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में गए हैं, तो वो आपकी तरफ ध्यान देना उन्होंने बंद कर दिया था। बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, अपनी ही चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहे थे। एक एरोगेंट पर्सन की तरह आपके साथ बिहेव कर रहे थे। अपनी खुशियों को उनको वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, आपके बगैर आपके बिना भी मेरी लाइफ है। लेकिन उनको मालूम था कि वो ये झूठा दिखावा है, ये दिखावा जो है वो आपके लिए झूठा था, ठीक है, क्योंकि वो आपके बगैर बहुत नेगेटिव, बहुत ही ज़्यादा सैड यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। और यही उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपको वो बहुत आपके बगैर नहीं सोच पाते अपनी लाइफ को। वो आपके बगैर अंदर से जितना आपके लिए अट्रैक्शन है, वो चीज़ को वो कभी ख़त्म नहीं कर पाते हैं। वो अट्रैक्शन ज़बरदस्त है और अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना है उन्हें। वो एरोगेंस जो उन्होंने दिखाया है उसको वो थक गए हैं उससे, वो परेशान हो चुके हैं उससे, ठीक है। अब वक्त का पहिया बहुत जल्द घूमने वाला है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ये यही बताता है कि आपका जो टाइम है वो चेंज होने वाला है बहुत जल्द। जो टाइम अभी तक गुजर गया, जो टाइम आपका जो भी बुरा टाइम था जो अब तक गुजर गया है, अब वो टाइम अच्छे टाइम में कन्वर्ट होने वाला है। अब आपका बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, ठीक है। और जो भी टाइम निकल गया है उसके आगे देखना है आपको। तो अब यहाँ पर ये क्या करने वाले कि इस द डेथ का कार्ड जो आया है वो यही दिखा रहा है कि वो जो इस सिनेरियो को ख़त्म करने वाले हैं। आपसे बातचीत ना करना, आपसे नो कांटेक्ट में रहना, आपको एरोगेंस दिखाना, ये सारी चीज़ें से वो बहुत दुखी हो गए और अब इस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं। ये ख़त्म कर देंगे इन सब चीज़ों को और एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई पहल करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे और ये इस चीज़ से बाहर निकल लेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। ये सारी चीज़ों को आपकी तरफ मैसेज करेंगे। आपको बहुत जल्द उनका मैसेज आएगा जहाँ वो आपसे बात करेंगे, आपको मैसेज करेंगे और आपके प्यार अपना जो आपके लिए बहुत प्यार है मन में, ये वाली बात वो आपसे कहेंगे, मैसेज करेंगे। और मैसेज करके एक्चुअली में वो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये ट्रस्ट है कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हो, आप भी उन्हें उतना ही प्यार करते हो जितना वो करते हैं। तो मैसेज करेंगे और फिर वो थोड़ा सा आपको देखेंगे कि आपका क्या रिप्लाई आता है, आप किस तरह से उनकी, क्योंकि ये परेशानी है, इस चीज़ को खुद ख़त्म करेंगे, जगलिंग को खुद ख़त्म करेंगे, इस नेगेटिविटी से खुद ही बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। खुद ही इस वक्त के पहिए के आगे जब निकल के आएंगे वो मैसेज करेंगे। ये वक्त का पहिया जो घुमा हुआ है फिर आपके लिए मैसेज करेंगे, फिर वो इस चीज़ को वेट करेंगे कि आपका क्या रिप्लाई होता है उनके लिए। वो बहुत होपफुल हैं कि आप उनको निराश नहीं करेंगे, उनको आप पे बहुत ट्रस्ट, क्योंकि उन्हें लगता है जिस तरह से आप उन्हें प्यार करते हो, जिस तरह से वो आपको प्यार करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो उन्हें ये पूरा ट्रस्ट है कि भले ही मैंने आपको मैसेज नहीं किया, मैंने एरोगेंस दिखाया, लेकिन आप भी हर्ट फील किए हैं और मैं भी हर्ट फील किया हूँ। ये दोनों की सिचुएशन है, नेगेटिविटी दोनों के लिए ही है, उसके अकेले एक इंसान के लिए नहीं है। लेकिन उन्हें अपने पुराने प्यार पर पूरा यकीन है। उनके जो टाइम उन्होंने आपके साथ गुजारा है, जो प्यार आपको दिया है, उन्हें उस पर विश्वास है। उन्हें लगता है, वो बहुत पॉजिटिव हैं मैसेज करने के बाद, कि उनको लगता है कि आप वापस से उनको रिप्लाई करेंगे, आप उनके साथ में आएंगे, क्योंकि वो रीयूनियन करना चाहते हैं। यहाँ ये कार्ड यही दिखा रहा है कि वो रीयूनियन करना चाहते हैं। रीयूनियन करने की वजह से ही वो आपको मैसेज करेंगे। रीयूनियन उनका मन में है और उन्हें लगता है कि आप भी रीयूनियन करना चाहते हैं उनके साथ, और ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये है आपकी रीडिंग। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे लिए क्या एडवाइस निकाली है फेदर। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स, दे टेल यू दे आर नियर यू। यहाँ पर यूनिकॉर्न आपसे ये कह रहा है कि आप, हो सकता है कुछ रीज़न की वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि आसमान में काले बादल हैं, गलत लोग आपके आसपास हैं, लेकिन यूनिकॉर्न बोल रहे हैं कि हम आपके साथ में। जो यूनिकॉर्न जो होता है एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव मूव है। तो यूनिकॉर्न आपसे कह रहा है कि भले आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मैं आपके बहुत पास हूँ, बहुत नज़दीक हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होगी, पॉजिटिव होंगी। आपको थोड़ा वेट करना है, सब्र करना है कि कब वो आपको मैसेज करते हैं। रीयूनियन बिल्कुल होगा, रीयूनियन का कार्ड है, जल्द ही मैसेज आएगा, शायद वो अपनी बात करेंगे, हो सकता है सॉरी भी कहें इस अपने एरोगेंस के लिए आपसे, ठीक है। इस जगलिंग से वो खुद भी बाहर निकलना चाहते हैं। तो आई होप ये रीडिंग आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और देखते रहिए।
नेक्स्ट रीडिंग के लिए भी। चलिए अब स्टार्ट करती हूँ मैं उनकी रीडिंग। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 जिनका भी नाम P to Z के बीच में है, उनकी रीडिंग है। क्या उनके पर्सन उनसे रिकनेक्ट होंगे? क्या वो उनसे रीयूनियन करना चाहते हैं? उनके पास वापस आएंगे? ये सारी रीडिंग हम यहाँ करने वाले हैं कि क्या होगा उनके लिए उनकी लाइफ में। यहाँ पर मैंने कार्ड्स निकाले हुए हैं पहले से, तो पहले मैं उन कार्ड्स को अच्छे से लगा देती हूँ और फिर हम देखते हैं कि आपके पर्सन क्या हो रहा है इस रीडिंग में। उफ, देखिए, आई होप अपनी सारे रीडिंग सारे कार्ड्स आप देख पा रहे होंगे। आपके पर्सन जो भी हैं और आप दोनों लोग, मुझे ऐसा लग रहा है वो एक जोगी वाली सिचुएशन में चले, जोगी बन जाना, जोगन बन जाना, दुनिया भर के लोगों से कट ऑफ हो जाना, वो वाली सिचुएशन में चलेगा कि अब मुझे नहीं, अगर ये पर्सन नहीं मेरी लाइफ में तो मुझे कोई और चाहिए नहीं है, मुझे अभी फ़िलहाल कोई नहीं चाहिए। ऐसी वाली सिचुएशन में है आप लोग। आप में से दोनों में से कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि मुझे कहीं और किसी और पर्सन के साथ में कनेक्ट होना है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको अपनी लाइफ के अपने रिलेशनशिप के अच्छे बुरे पहलुओं के बारे में अच्छे से पता है। आपको लगता है कि मैं इस एक पर्सन को बहुत अच्छे से जानता हूँ या जानती हूँ, अब मुझे बार बार 10 लोगों को सर्च करने की ज़रूरत नहीं। आपके मन में और या आपके पर्सन दोनों के ही मन में ये चीज़ है, जिस भी वजह से आपका नो कनेक्शन हुआ है, जो भी है, लेकिन आपको लगता है कि मैं दुनिया के लोगों को जान चुका हूँ और मुझे लगता है और ये जो पर्सन है मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। अब ये नहीं है तो मुझे अब ज़्यादा किसी और के साथ में अटैच होने की ज़रूरत नहीं। मतलब एक वो वाली फीलिंग आ गई, बिल्कुल कट ऑफ, दुनिया के लोगों से कट ऑफ। मतलब प्यार वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल प्यार व्यार वाली सिचुएशन नहीं है कि आप जाके किसी और को डेट करें या वो जाके किसी और को डेट करें, ऐसी सिचुएशन नहीं है। आप दोनों ही इस सिचुएशन में कि अगर भगवान ने ये सोच रखा है कि मैं किसी के साथ में रिलेशन में ना रहूं तो ठीक है, पर मैं किसी के भी साथ में रिलेशनशिप में नहीं हूँगा या नहीं होंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और आपने अपने आप को इस चीज़ को भी अटका के रखा है, इवन आपके पर्सन ने भी इसी चीज़ को लेकर अपने आप को अटका के रखा है कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे कोई भी चीज़ नहीं करनी है। और बहुत ही ज़्यादा इसी चीज़ में आप लोग दोनों लोग चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन ऐसे है कि वो बहुत नेगेटिविटी ओल्डी उन्होंने अपने आसपास, क्योंकि वो बहुत ही हर्ट फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बहुत हर्ट हो रहे हैं काफ़ी चीज़ों को लेकर। उनको लग रहा है कि जो आपके साथ में नो कनेक्शन है उसको भी लेकर वो बहुत दुखी हैं, तकलीफ में हैं, इसलिए वो अब किसी और के साथ में कनेक्ट नहीं होना चाहते। द सेम फीलिंग यू हैव, ठीक है। दोनों के लिए एक जैसी फीलिंग मुझे आ रही है कि आप दोनों ही इसी तरह की सिचुएशन में हैं। आप ज़्यादा अच्छा होने की आपके आसपास या उनके आसपास भी बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव है, लेकिन आप लोग उतना पॉजिटिव नहीं देख पा रहे। आप अपने ही थॉट्स में इतना घिरे हुए हैं, नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं कि इस चीज़ को लेकर आप लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते। आपको शायद रियलाइज़ नहीं है कि आपकी लाइफ में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में हो सकती है। ये सारी चीज़ें अभी तक आपको रियलाइज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना है। स्टक फीलिंग कर रहे हैं दोनों लोग, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। थोड़ा सा टाइम देने के बाद में आप लोगों को रियलाइजेशन होगा, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं किंग ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है, आपको ऐसा लगता होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में इंपॉर्टेंस देते हैं, वो पैसों को इंपॉर्टेंस देते हैं, पैसे की ही चीज़ों को। उनकी लाइफ में सारे अबंडेंस है, सारी खुशियाँ हैं, सब कुछ है, और वो उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अब उनका फोकस उसी चीज़ में, आपके हिसाब से वो यही सोच रहे हैं। और उनको ये बात बुरी लगती है, उनको लगता है कि आप उनको एक मनी माइंडेड पर्सन की तरह देखते हो, और वो ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। उन्हें लगता है ऐसा नहीं है, क्या मैं प्यार नहीं कर सकता, आप मुझे ऐसा क्यों देखते हो। हाँ, मेरे पास सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, सारी खुशियाँ हैं, अबंडेंस हैं, सारी चीज़ें हैं। मैं उसकी वजह से बहुत अपने आप को बंधा हुआ फील करता हूँ, मेरे पास बहुत काम है, इसकी वजह से मैं अपने आप को बंधा हुआ फील करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मन में प्यार नहीं है आपके लिए, ऐसा नहीं है। और यही चीज़ शो करने के लिए वो अपने आप को किसी और के साथ में अटैच नहीं कर रहे। उनके मन में जो भी प्यार था वो सिर्फ आपके लिए था। और द सेम फीलिंग कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उन्हें लगता है आप बहुत खुश हैं, आप उनके बगैर बहुत खुश हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश हैं, ये उनको लगता है। लेकिन आप भी वही चीज़ फील कर रहे हैं, आप भी सोचते हैं ठीक है मैं भी किसी और के साथ में
नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत एक दूसरे को आप लोग एरोगेंस दिखा रहे हो। अगर आप वो मैसेज नहीं कर रहे हैं तो आप भी मैसेज नहीं कर रहे, लेकिन वो बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में चल रहे हैं। वो अपनी लाइफ में उनको लगता है बहुत बोझिल हो गई है लाइफ, बहुत ही ज़्यादा बोझिल आ गया है लाइफ में, उसका फ्लो अच्छे से बढ़ नहीं रहा है, उनको बुरा लग रहा है, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ही हर्टिंग फीलिंग है। लेकिन आपकी तरफ आगे बढ़ने से पहले उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो वहीं अटके हुए हैं, अटके पड़े हैं, वही सारी चीज़ें चल रही है उनके मन में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन से इंसान बाहर आना चाहता है। उसे लगता है कि इंसान को इस सिचुएशन, अगर आप उनको ये सोचते हो कि वो मनी माइंडेड हैं और उन्हें लगता है आप बहुत खुश हैं, और आपको लगता है कि उनके मन में बिल्कुल प्यार नहीं, ये उनकी सोच है कि आप उनको सोचते हो कि वो मनी माइंडेड है, उनके मन में प्यार नहीं है, और वो ये भी सोच रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं इस वक्त, आपको कोई परवाह नहीं है उनकी इस हर्ट फील की, इस नेगेटिविटी की, इस सैडनेस की, और उनका मन आपके प्रति जो है, पर उन्हें लगता है कि आप ये भी नहीं देख रहे हो कि वो किसी और के साथ में डेट नहीं कर रहे, आप ये भी नहीं देख रहे हो कि उनकी लाइफ बोझिल हो रही है, सैड हो गई है। ये चीज़ उनको जब रियलाइज़ हुई है, तो वो, मुझे लग रहा है द चैरियट का कार्ड यहाँ ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी तरफ मूव करेंगे, आपकी तरफ बात करने के लिए एक्शन लेने वाले हैं। उनको लग रहा है कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपको बताना है कि देखो मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, देखो मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा आप मुझे सोच रहे हो, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ, मेरे मन में प्यार है। ये सारी चीज़ों को आपके मन से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यही कुछ रीज़न है इसकी वजह से आप उनसे दूर गए। तो ये रीज़न यहाँ पर वो आपकी तरफ मूव करेंगे, आपको बात करने चाहेंगे, आपकी तरफ मैसेज करना चाहते हैं, और ये बहुत जल्द, ये द स्टार का कार्ड है, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपको मैसेज करेंगे, और यहाँ पर यूनियन के बारे में बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कार्ड है, ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। यहाँ पर बहुत जल्द आपके लाइफ में ये पर्सन आएंगे, ये बात करेंगे आपसे, और अपने दिल की बात कहेंगे कि देखो मैं तुम्हारे बगैर तो जोगी ही बन गया, मैं तुम्हारे बगैर किसी और के पास नहीं जा रहा हूँ, या मैं आपके बगैर किसी और के साथ नहीं हूँ। देखो मैं मनी माइंडेड नहीं हूँ, मनी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसों को ही मैं सोचता हूँ, मेरे दिल में प्यार भी है। तो जो बचे हुए कप हैं वो उसके साथ में आपके पास आएंगे, आपको बताने के लिए कि देखो मैं क्या हो रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तो यहाँ अगर आप उनका वेट कर रहे हो तो बिल्कुल डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, और आपको खुशी मिलेगी इनके साथ में बातचीत करके, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उनका वेट कर रहे हैं। आप भी इसी वाली सिचुएशन में चले गए। वो भले आपको ये सोच रहा है, लेकिन आप भी इसी सिचुएशन में हैं। वो भले ही सोच रहे हैं आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अबंडेंस है आपकी लाइफ में, सब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, आप बहुत खुश हैं, लेकिन एक्चुअल में आप भी जोगी बन गए हैं। आप भी वही सोच रहे हो कि मुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना। जब मैं एक ही पर्सन के बारे में जानती हूँ, तो अगर मुझे उसी पर्सन से ही सारी रियलाइजेशन हो गई लाइफ की, और मुझे 10 लोगों को नहीं देखना है, अब खोल के मैं हर बुक नहीं पढ़ना चाहता, तो ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो ये वाली सिचुएशन में आप भी चाहते हो कि वो मुझे देखें, और वो भी ये सिचुएशन को क्लियर करेंगे। तो जल्द ही आपके साथ में मैसेज होगा, जल्दी वो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। द चैरियट का कार्ड यहाँ यही बता रहा है कि आपकी तरफ आने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने ये चीज़ को सोच लिया कि उन्हें क्या करना है, और वो पावरफुली आपके पास आएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, बहुत ही स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में है, बहुत ही ज़्यादा परिपक्व हैं, एक्सपीरियंस है, और काफ़ी सुलझे हुए इंसान है, कहीं भी उलझे हुए इंसान नहीं। बल दिल की बात जहाँ आती है तो वहाँ इंसान थोड़ा सा हर्ट फील करता है। बस यही वाली बात है, कहाँ दिल की बातों में थोड़ा सा उलझन होता है। तो यहाँ पर वो इस सब को सुलझाना चाहते हैं, उस उलझन को, इस हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। जब वो आपको समझाएंगे तो आप भी उन्हें समझा सकते हो कि ऐसा नहीं है। जब वो आपको समझाएंगे कि ये वाली चीज़ नहीं है, तो आप भी उन्हें समझा सकते हैं कि ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खुशखबरी बहुत जल्द मिल जाएगी। आपके लिए क्या है, आपके लिए एडवाइस है, विशेस, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो आपको ये बोला गया कि ऐसा है कि आपको विश मांगनी है, एक विश मांगेंगे जो कि ग्रांट होगी, जो कि पूरी होगी। तो अपने मन में वही मैनिफेस्ट कीजिए जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ में अपनी लाइफ को आगे देखना, तो वही मैनिफेस्ट कीजिए, वही विश मांगिए, भगवान से प्रे कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। और यहाँ पर मुझे पॉजिटिव
लग रहा है सब कुछ। तो यहाँ आपके पर्सन आपके साथ में रीयूनियन के बारे में तो नहीं, लेकिन हाँ आपसे बात करेंगे। फिर आप लोग आगे इसकी देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्या स्टेप्स उठाने हैं, ठीक है। तो आई होप ये रीडिंग आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और भी नई रीडिंग के साथ मैं जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।